हेलो फ्रेंड्स। और आज हम करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। सी टेट का जो एग्ज़ाम आने वाला है आप लोगों का 5 जुलाई में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए आया हूँ जो सी टेट के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्वेश्चंस आपके पहले प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं टीचिंग के एग्जाम्स में ही आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये आपको लिखे हैं। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस मैंने आपको हिंदी में लिख रखे हैं, बट मैं इसका जो एक्सप्लेनेशंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में करूँगा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, जो इंग्लिश में पेपर को अटेंड करने वाले स्टूडेंट हैं, वो भी इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफी है, राइट? यानी 5 डजन टॉफी है सोनू के पास। उसने इनमें से 1/3 अमित को, उसने हो सकता है यहाँ पर साफ ना क्लियर आ रहा हो, रिफ्लेक्शन आ रहा हो, तो मैं बोल रहा हूँ उसने इनमें से 1/3 अमित को दे दिया और 2/5 टॉफी जो है उसने अनिल को दे दिया और 1/12 टॉफी जो है वो हमीद को दे दिया, राइट? इन तीनों को देने के बाद उसके पास कितनी टॉफियां शेष बचेंगी, यानी हाउ मेनी टॉफीज रिमेनिंग लेफ्ट, राइट? तो क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है आप लोग कैसे करेंगे? सोनू के पास कितनी टॉफियां हैं? 5 दर्जन टॉफी है, यानी 5 दर्जन का मतलब उसके पास कितनी टॉफियां, नंबर ऑफ टॉफियां कितनी होंगी? 5 डजन है उसके पास, यानी 5 दर्जन है, तो इसको हम नंबर ऑफ टॉफी में कन्वर्ट कर लेंगे। सॉरी, 5 डजन। तो एक डजन में कितना होता है? 12 होती है टॉफियां, तो 5 × 12, तो उसके पास कितनी टॉफियां? 60 टॉफी है, यानी 60 टॉफी है उसके पास। इस 60 में से उसने 1/3 तो अमित को दे दिया, तो अमित को कितना दिया हमने? इस 60 का 1/3, 60 गुणा 1/3, तो 3 दूनी 6, 0 और 20 कम 20, यानी 20 टॉफी तो उसने अमित को दी। और उसके बाद अनिल को दी उसने। अनिल को कितनी टॉफी दी उसने? इस 60 का ही कितना दिया उन्होंने? 2/5, 2/5। 60 टॉफी का ही 2/5 उसने अनिल को दिया, तो 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 टॉफी उसने किसे दे दी? अनिल को दे दी। और लास्ट में उसने दिया हमीद को। हमीद को कितनी टॉफियां दी उसने? 60 का 1/12, 60 गुणा 1/12, तो 12 पंजे 60 और 5 एकम 5, तो कुल मिला के इतनी टॉफियां उसने अमित, अनिल और हमीद को दे दी। तो इनका टोटल कर लेते हैं, कितनी टॉफियां हो गई सारी ये? तो ये हो गई आपकी 44, ये दोनों +5, तो ये हो गया आपका 49 टॉफियां उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। टोटल टॉफियां कितनी थी? 60। 49 टॉफियां उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो सब्ट्रैक्ट कर दो 1, तो उसके पास कितनी टॉफी बचेगी? 11। तो ऑप्शन इज सी। इसके ऑप्शंस भी गिवन थे ए, बी, सी, डी, यानी 9, 5, 11 और 7। तो ऑप्शन इज सी इज करेक्ट आंसर, राइट? तो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन में है 29,503, 29,503 में 5 के स्थानीय मान, स्थानीय मान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। और 32,071 में, 32,071 में 7 के अंकित मान, अंकित मान को बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के बीच अंतर है। 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी, राइट? ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो पहले मैं आपको स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और अंकित मान यानी फेस वैल्यू के बारे में बता दूं। आप बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, इसमें हमें 2 की क्या बतानी है? स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू बताना है। तो 2 और 2 के बाद जितनी डिजिट है उतनी क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन में 2 का अंकित मान यानी प्लेस वैल्यू यानी सॉरी फेस वैल्यू बताएंगे, तो वो कितनी होगी? 2 ही होगी। तो फेस वैल्यू तो 2 होगी इसमें, ठीक है, 2 की। और प्लेस वैल्यू कितनी होगी?
प्लेस वैल्यू होगी 200 और फेस वैल्यू होगी 2। तो यानी फेस वैल्यू अंकित मान वो ही खुद नंबर होता है जो वो पूछ रहा होता है, बाकी प्लेस वैल्यू वो होती है जिस उसके बाद जितने डिजिट है उतनी जीरो लगा देते हैं। तो ये होता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो हमें कौन सी डिजिट दी है 29503 में किसकी बतानी है हमें, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान 5 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू 5 का कितना आ जाएगा 500 यानी 500। और दूसरा क्वेश्चन है 32071 में हमें किसकी बतानी है 7 की फेस वैल्यू। 7 की फेस वैल्यू कितनी होगी, खुद 7 होगी, ठीक है। तो इसकी 5 की प्लेस वैल्यू और 7 की फेस वैल्यू में हमें डिफरेंस बताना है। तो 500 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7, तो ये हो जाएगा 493 इज करेक्ट आंसर। 493 इज करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखो इसका करने का बहुत इजी मेथड होता है इसका। एक संख्या 100 के आधे से कम है, राइट। एक संख्या जो है 100 का मतलब होता है 100, 100 का मतलब होता है 100 के आधे से कम है, यानी एक संख्या जो है वो 100 के आधे से भी कम है। यानी 100 का आधा कितना होता है 50, 50 से भी कम है, ठीक है। तो यानी जो हमारा आंसर होगा वो 50 से कम होगा। ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन चारों 50 से कम है, तो इन चारों में से कोई सा भी हो सकता है। अगर इसमें कोई ऑप्शन 50 से ज्यादा होता, 50 से ज्यादा होता, तो वो ऑप्शन कट हो सकता था, बट यहाँ पर चारों ऑप्शन ही 50 से कम है। तो एक संख्या है, एक नंबर है जो 100 100 के भी हाफ से आधा है, यानी 100 का हाफ 50 से भी कैसा है कम है, ठीक है। तो यानी आंसर 50 से कम होगा, 50 भी नहीं होगा, 50 से कम होगा, राइट। आगे चलते हैं। एवं 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में पाई जाती है। और ये जो संख्या है वो 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में पाई जाती है। 4 दहाई का मतलब 10th डिजिट, दहाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में 10th डिजिट, राइट। और इकाई अंक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो 4 दहाई का मतलब उसका जो दहाई का अंक है, इकाई का अंक कुछ भी हो सकता है, उसका दहाई का अंक 4 और 5 में से ही 4 और 5 के बीच में है, 4 और 5 के, यानी ये संख्या 40 और 50 के बीच में है। ये संख्या 40 और 50 के बीच में लाई करती है, ठीक है। इकाई अंक, इसका जो इकाई अंक है दहाई अंक से, यानी इसका आंसर जो 40 और 50 के बीच में ही होगा। 40 से 40 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बट 50 नहीं हो सकता, 50 से कम हुआ, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में आधे से कम है, 50 से भी कम है। तो राइट, तो इसका आंसर इसके बीच में होगा, यानी इसका दहाई का अंक 10 डिजिट्स जो है इसकी 4 या 5 है, इनके बीच में। अब यहां से क्वेश्चन शुरू था, इकाई का अंक जो यूनिट डिजिट है, ये वाली जो डिजिट है वो दहाई अंक से एक कम है, दहाई अंक से एक कम है। तो दहाई अंक से एक कम करो, इसकी जो ये वाली डिजिट है बोल रहा है, ये वाली डिजिट इसकी 10 प्लेस की जो वैल्यू है उससे एक कम है, दहाई अंक से एक कम है, तो इससे एक कम कितना आएगा यहाँ पर 43, और इससे एक कम यहाँ कितना आएगा 4, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो 50 से ज्यादा हो गया, तो फिर आंसर कौन होगा 43। आगे पढ़ लेते हैं। यदि अंकों का योग 7 है, इन दोनों डिजिट को अगर हम ऐड करें 4 + 3 कितना आ जाता है 7, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई है, तो संख्या में अंकों का गुणनफल होगा। तो संख्या में अंकों का गुणनफल, तो हमें इनका क्या करना है, गुणनफल इज 12 इज राइट आंसर। तो 12 होगा हमारा आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संख्या क्या होगी, संख्या होगी 43, ऐसे भी पूछ सकता है। संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। संख्याओं का डिफरेंस 1 होगा, संख्याओं की मल्टीप्लाई 12 होगा, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। संख्या भी पूछ सकता है, 43 इज राइट आंसर, क्योंकि जो उसका यूनिट प्लेस है वो 10 डिजिट प्लेस से एक कम है, और 10 डिजिट प्लेस उसने हमें बोल दिया 4 और 5 ही होगा, तो उससे एक कम है, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये 50 से ज्यादा आ गया। कंडीशन पहले वाली सेटिस्फाई नहीं होगी, तो आंसर इज 12, दोनों संख्या की मल्टीप्लाई पूछ रहा था। तो बहुत सिंपल सा इजी क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चंस क्या है, एक स्कूल में 360 स्टूडेंट है, विद्यार्थी है।
एक स्टूडेंट किसी स्कूल में 360 स्टूडेंट है, राइट। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 360, ठीक है, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। तो गर्ल्स कितनी आ गई इसमें, गर्ल्स कितनी है इसकी 2/3, किसकी 360 का 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, 2/3, ठीक है। तो इसमें गर्ल्स की संख्या कितनी आ जाएगी 240, 240 गर्ल्स हैं। तो फिर बॉयज कितना होंगे इसमें, क्योंकि टोटल स्कूल में स्टूडेंट 360 है, इसमें 240 गर्ल्स हैं, तो 120 कितने होंगे बॉयज होंगे, राइट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, राइट। आगे पढ़ते हैं। और बाकी लड़के हैं, ठीक है, 120 लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 1/3 खिलाड़ियां हैं। जो लड़के हैं उनमें से भी, जो लड़कों की संख्या है, बॉयज की संख्या है, उसमें से भी 1/3, 1/3 कौन है, प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं। तो हम पता कर लेते हैं प्लेयर्स कितने हैं, प्लेयर्स बॉयज, प्लेयर्स बॉयज जो कितने हैं 120 टोटल बॉयज है, इसका 1/3 कितने हैं प्लेयर्स है, खिलाड़ी हैं। तो 1/3 निकाल लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 40 स्टूडेंट कितने हैं उसमें 1/3 यानी 40 स्टूडेंट, 40 लड़के क्या है उसमें खिलाड़ी हैं। तो फिर ऐसे कितने लड़के होंगे जो खिलाड़ी नहीं है, नॉट प्लेयर, जो खिलाड़ी नहीं है। तो टोटल 120 थे, 40 उसमें क्या है प्लेयर है, तो जो खिलाड़ी नहीं है वो कितने बचेंगे 80। इन दोनों को टोटल 120 आना चाहिए। तो 80 ऐसे बॉयज हैं जो प्लेयर्स नहीं है, बाकी 40 ऐसे लड़के हैं जो प्लेयर्स हैं। वो सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर लड़कों की संख्या के 3/4 है, लड़कों की संख्या का 3/4, लड़कों की संख्या का 3/4 प्लेयर्स है, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। 3/4 का मतलब 3/4, तो टोटल कितना है 120, और 3/4 का मतलब होता है 3/4, 4 से कितनी बार कैंसिल होगा 30, तो 90 कितना होगा 90, तो कितना है खिलाड़ी। तो फिर ऐसे कितने बॉयज होंगे जो खिलाड़ी नहीं है, तो वो होंगे 30 होगा इसका आंसर। हमने यहाँ ध्यान दिया 3/4 खिलाड़ी है लड़कों की संख्या के, बॉयज की संख्या के 3/4 यानी 3/4, यानी 90 स्टूडेंट क्या है प्लेयर है। तो ऐसे स्टूडेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेयर्स नहीं है 30 होंगे, राइट। तो इसका ऑप्शन नहीं था इसमें, आंसर आपका 30 होगा। और पूछता है कितने ऐसे लड़के हैं जो खिलाड़ी हैं 90, और कितने ऐसे लड़के हैं जो प्लेयर नहीं है, तो 30। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत आता है कि 5 से 1/4 में कितने 1/8 है। 4 ऑप्शन है आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इन चारों में से कोई आंसर है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, पहले इसको, ये आपकी कैसी है मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, इसको कैसे बना देंगे हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं, जैसे 5/5 सही, 5 राइट, 1/4 को कैसे लिखेंगे हम, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौक 20 और 1 21/4, ये आ गया आपकी सिंपल फ्रैक्शन, यानी सिंपल भिन्न में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। तो हमें 21/8 में ये बताना है कि कितने इसमें 1/8 है, यानी कितने 1/8 को हम जोड़ दें तो 21/4 आ जाए। तो ऐसा करने के लिए आप जो भी संख्या है उसमें जितनी भी संख्या पूछते हैं कितने ये हैं, उसको इससे क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो 21/4 में कितने 1/8 है, तो 21/4 को आप डिवाइड कर दो किससे, जितने उसने पूछा है 1/8, राइट। अब आपको पता है कि 21/4 हम डिवाइड को हटाने के बाद मल्टीप्लाई लगा देते हैं, और फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, जो आगे की फ्रैक्शन है उसका रिवर्स कर देते हैं, उसका अपोजिट कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं, यानी पलट देते हैं उसे, ऐसे क्या करते हैं पलट देते हैं। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, ये कितनी बार कैंसिल होगा 2 बार, और 21 दूनी 42, यानी 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, इसका मीनिंग यह है अगर हम 1/8 को 42 बार जोड़ेंगे तो 21/4 आ जाएगा, इसका मीनिंग ये है। तो 21/4 में कितने 1/8 होंगे स्टूडेंट 42, यानी हम 1/8 को 142 टाइम्स अगर हम ऐड करेंगे तो
इतना आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये जो सीटेट के जो आपकी मैंने सीरीज चलाई है मैथ की, तो स्टूडेंट सीटेट में जो है इतना डीपली नहीं आता है, नॉर्मल से इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा अगर आपके समझ में आए होंगे। आई होप मैं समझ सकता हूँ आपके समझ में आए होंगे, और आपको समझ में आएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा इनसे क्वेश्चन से। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आप घर पे बैठ करके प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को लगाइए। इतना डीपली या इतना हार्ड नहीं आता है, सिंपल से नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। जो मैथ के नॉन बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके लिए यही थोड़ी सजेशन है कि वो घर पर बैठ के प्रैक्टिस करें मैथ की। बाकी मैं आपके लिए क्वेश्चंस ऐसे ही लाते रहूंगा जो सीटेट के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।